हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल लिस्टी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब तक जो है क्लास 9 की मैथमेटिक्स में उसमें एक्सरसाइज 1.3 तक के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 वो हम कर चुके थे। अब हम इसका सेकंड करेंगे, क्वेश्चन सेकंड। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 0.47, इसके ऊपर बार। इस बार का मतलब ये होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हमें P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसको इसमें व्यक्त करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x बराबर मानेंगे। क्या मानेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 0.47 इसका बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 7 के ऊपर बार है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, x बराबर, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.477777 इस तरह से। और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसको ये समीकरण नंबर 1 देने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे, जैसे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर देखिए हम इसको 10 से गुणा करेंगे तो गुणा दोनों साइड होता है, तो इस तरफ करेंगे तो क्या आएगा, 10x आएगा, बराबर इस तरफ करेंगे तो देखो 10 से गुणा कर रहे हैं, इस वजह से ये 1 दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 4.777 और इस तरह से ये हमारा समीकरण आएगा। तो यहाँ पर देखो इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 10x की जगह 10x, इसको हम लिख सकते हैं 4.00 और प्लस इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 4.3, क्या लिखेंगे 4.3 0.04777 इस तरह से हम लिख सकते हैं। कैसे लिखा, देखिए जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही चीज़ आएगी, मतलब इस चीज़ को हमने 4.3 अलग निकाल कर और ये 0.4777 ये इसको अलग लिखा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये x का मान हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए x का मान यही है, देखिए x बराबर यही है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम आगे, देखिए यहाँ पर देखिए ये आएगा 10x बराबर, अब इधर देखिए यहाँ पर तो है 4.3 यही है, प्लस यहाँ पर देखिए ये वाला जो मान है हम यहाँ से रखेंगे, ये x के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम x रख सकते हैं, रख दिया। और समझने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये रख दिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें इस x का मान चाहिए, तो इस x को इस साइड ले आएंगे। यहाँ पर देखिए ये 10x पहले से है, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, बराबर में 4.3। और बाकी देखिए यहाँ पर 10x में से एक x घटेगा तो 9x बचेगा, बराबर में इधर बचेगा 4.3। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे हम क्या करेंगे, इस x का मान हमें चाहिए, तो ये 9 को हम दूसरी साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में, यानी कि 4.3/9 बराबर। देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं हम, इसका दशमलव हटाने के लिए हम यहाँ पर नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर आएगा 43/90। 10 से इसको गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो x बराबर हमारा क्या आएगा, 43/90। फिर यहाँ पर लिखेंगे अतः जो हमारा 0.47 बार था ये किसके बराबर है, 43/90 के बराबर। तो ये P बटे Q रूप हो गया, तो ये हमें लाना था, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी हम सोल्व करेंगे। अब देखिए हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन है 0.001, इस पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हमें P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानेंगे, तो इसको मान लेंगे माना x बराबर, क्या मानेंगे, माना x बराबर 0.001, इस पूरे के ऊपर बार। इस पूरे के ऊपर बार का मतलब ये है कि ये पूरी संख्या दोबारा से रिपीट हो रही है, तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं हम x बराबर 0.001, फिर वापस 001, फिर वापस 001। इस तरह से ये चलती हुई जाएगी। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसके बाद देखिए हम समीकरण 1 को कितने से गुणा करेंगे, ये कैसे देखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है, तो इस वजह से हम इसको 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 जीरो हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर देखिए इस तरफ 1000 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 1000 x आएगा, और बराबर में देखिए इस तरफ गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर देखिए 3 जीरो है, तो ये जो दशमलव है 3 अंक छोड़कर इस तरफ चला जाएगा, यानी कि 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आगे जीरो हट जाएंगे तो क्या आएगा, 1.001, फिर आएगा 001। इस तरह से ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। इधर तो आएगा हमारा 1000 x बराबर में, इस तरफ देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.001 इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ऐसा हमने कैसे लिखा, देखिए जब हम एक में ये वाली संख्या जोड़ेंगे तो यही हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो रिजल्ट है ये यही रिजल्ट है, यानी कि ये x का मान है। तो इस वाले पार्ट की जगह पर हम x रख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा, इधर आएगा 1000 x बराबर 1 प्लस इसको क्या रखेंगे हम, x रखेंगे, ये वाला x, तो ये रख दिया हमने x। यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 1 से। इसके बाद देखिए हमें x का मान चाहिए, तो ये वाला x है, इसको भी इधर ले आएंगे। तो इधर है पहले से 1000 x, ये प्लस का x है तो इधर आएगा तो माइनस का x, और बराबर इधर 1 बचेगा। इस तरफ देखिए यहाँ पर देखिए 1000 x में से 1 x जाएगा तो कितने बचेंगे, 999 x इधर बचेंगे, और बराबर में इधर 1 बचेगा। हमें x का मान चाहिए तो x बराबर 999, इधर क्या है, यहाँ पर किस में है, गुणा में, तो ये किधर जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/999 ये आया। तो x बराबर ये आया, अर्थात क्या हुआ इसका मतलब, अर्थात 0.001 इसके ऊपर बराबर क्या है, 1/999 है। ये इसका p/q रूप होगा, ये हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो स्टूडेंट्स इसका जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 है उसको हम इस PDF के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि इसमें लिखवा कर समझाने की ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0.9999 बार बार रिपीट हो रहा है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी कि इसको हमें पहले इसमें बदलेंगे हम p/q के रूप में। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको x के बराबर मानेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। x के बराबर मानने के बाद यहाँ पर देखिए केवल एक संख्या रिपीट हो रही है, केवल इसको देखिए हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो केवल एक संख्या रिपीट हो रही है, इस वजह से इसको 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा किया तो इस तरफ गुणा करेंगे तो 10x आएगा, और इस तरफ गुणा करेंगे तो 1 दशमलव इधर खिसक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आएगा 9.9999 इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 9 में अगर हम ये पीछे ये वाला पार्ट जोड़ेंगे तो यही आएगा ऊपर वाला पार्ट। तो यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट की जगह पर हम ये x का मान रख सकते हैं, ये रख देंगे यहाँ पर। ये देखिए हमने x रख दिया, तो यहाँ पर आ गया 10x + 9 + x, ये आ गया समीकरण 1 से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस x का हमें मान चाहिए, तो ये इस x को हम इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का x है तो इधर गया तो माइनस का x हो गया, और इस तरफ 9 ही बचेगा। तो इधर देखिए 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, और बराबर में 9 बचेगा। तो यहाँ पर इस तरह से x बराबर 9/9 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखो
इसको हमने P बटे Q के रूप में व्यक्त किया तो हमारा आंसर क्या आया, 1 आया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो इससे देखिए, इससे हमें ये पता चलता है कि 0.9999 और 1 में बहुत कम यानी कि लगभग न के बराबर अंतर है। यानी कि हम 0.999 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसमें बहुत ही कम अंतर है। तो यही हमें यहाँ पर पूछा गया था कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आया, 1 आया। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी थी, तो वो इस तरह से हम चेक करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये बोला है कि अगर हम 1 में 17 का जब भाग देंगे तो जो दशमलव आएगा, यानी कि दशमलव में जो आंसर आएगा वहाँ पर कितने अंकों की जो है पुनरावृत्ति हो सकती है वो हम चेक करेंगे। उसके लिए हमें भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, भाग देने के लिए देखो यहाँ पर क्या है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 या 17 से कम हो सकती है। ये हमने कैसे पता लगाया, ये हमने 1 में 17 का भाग देकर पता लगाया। तो यहाँ पर देखिए, 1 में हम 17 का भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट इस तरह से आएगा, ये वाला। आप भी देखकर देख सकते हैं ये भाग। तो यहाँ पर देखिए, अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, 16 है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हमें ये पूछा है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के और उदाहरण लेने हैं और वो वाले उदाहरण लेने हैं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। तो यहाँ पर हमसे बाद में ये पूछा है कि आप ये क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो Q है हमारा, यानी कि P/Q है, इसके कौन से गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए, यानी कि कौन सा गुण इसमें विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे 2/5 है, तो इसका राइट आंसर दशमलव में क्या आएगा, 0.4 आएगा। 1/10 है, इसका क्या आएगा, 0.01 आएगा। इसका 3/2 है, इसका आएगा 1.5 आएगा। 7/8 है, इसका आंसर आएगा 0.875 ये आएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किसके बारे में, Q के बारे में, केवल Q के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, जो Q है इन सभी परिमेय संख्याओं के हर का मतलब Q किसके रूप में है, 2 × 5 इसके रूप में है, जहाँ M और N पूर्णांक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है, ये 5 देखिए इस रूप में है, 5 के रूप में। ये 10 आ रहा है, तो 10 किस रूप में, 2 × 5 के रूप में है। ये वाली चीज़ देखो, ये जो चीज़ लिखी गई है यहाँ पर, इसको आप क्लास 10th में जब जाएंगे वहाँ अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो आप अभी तक तो ये याद रख लें कि Q को लिए क्या होना चाहिए, इसका जो Q है वो किस रूप में होना चाहिए, 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। इसका विस्तार से अध्ययन हम कक्षा 10 में करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें क्या आएगी, केवल अपरिमेय संख्याएं आएंगी। तो यहाँ पर हमें ऐसी 3 संख्या लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार क्या हो, अनवसानी अनावर्ती हो। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे उदाहरण है, एक आप ये लिख सकते हैं 0.414 114 114 11114। फिर इसके बाद ये रहा 2.0100100001। इसके बाद पाई भी लिख सकते हैं हम, पाई का मान 3.1416 आगे से बढ़ता जाता है। इस तरह से आप अपने हिसाब से और भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 उदाहरण पूछे तो आप ये भी लिख सकते हो। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या इनके बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या में
पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जब 5 में हम 7 का भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0.7142885। इसके ऊपर बार लगाओ, इसका मतलब क्या है कि यही संख्या वापस से रिपीट होने लग जाएगी। वैसे ही देखो 9/11 यानी कि 9 में 11 का भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0.81, और ऊपर बार लगाओ, इसका मतलब ये है कि 818181 इस तरह से आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि कोई भी दो परिमेय अपरिमेय संख्या हैं उनके बीच में अनंत यानी कि बहुत सारी जो हैं परिमेय अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। तो अतः 3 अपरिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर इससे थोड़ा सा बड़ा और इससे थोड़ा सा छोटा मान, हम 3 मान कोई से भी ले लेंगे। जैसे हमने एक ये लिया 0.72722727227227 इस तरह से ये लिया। इसके बाद एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। आप और भी उदाहरण ले सकते हो, लेकिन इसके और इसके बीच ही मान होने चाहिए। यहाँ पर देखो जैसे 0.72 है तो देखिए ये 0.71 से तो बड़ा है लेकिन 0.81 से छोटा है। तो इस तरह से आप और भी उदाहरण अपने ले सकते हो। यहाँ पर 3 उदाहरण पूछा था, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, असंख्य उदाहरण ऐसे। इसके बाद इसका प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें यह पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ पर देखिए परिमेय अपरिमेय देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक तो मैंने आपको स्पष्ट बता रखा है कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या है, अगर हम उसका अंडरूट ले रहे हैं तो वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए √3 है, ये एक अभाज्य सॉरी √23 है, ये एक अभाज्य संख्या है। तो इस वजह से डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए 225 इसका अंडरूट आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसका अंडरूट निकल आएगा 15, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस वजह से ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसके बाद देखिए ये वाली संख्या है, यहाँ पर देखिए 0.3796, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। कैसे, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है बार बार। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम 3796 और बटे में 10,000 क्या लिख सकते हैं, सॉरी बटे में 10,000 ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हम इसमें इस 10,000 का भाग देंगे तो यही रिजल्ट आएगा। तो ये हमने किस रूप में लिख दिया, P/Q के रूप में। तो जब कोई संख्या P/Q के रूप में होगी तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। इस वजह से ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसके बाद देखिए ये वाली संख्या है, तो यहाँ पर देखिए ये भी एक परिमेय संख्या होगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ 7.478 फिर वापस 478, मतलब एक जैसी ही संख्या वापस से रिपीट हो रही है। तो इस केस में ये क्या कहलाती है, परिमेय संख्या, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है। और हमने पढ़ा है कि कोई भी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो वह परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इस वजह से इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसके बाद देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो संख्या इधर रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, वो किस रूप में हो रही है, अलग अलग हो रही है, यानी कि कोई एक निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए 0.10 आया, फिर ये आया, मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती, यानी कि यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से देखिए अब हमने 1.3 के जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक एक करके सोल्व कर लिए हैं। बाकी अगर इसमें मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो पार्ट 1 है वो आप यहाँ पर हम जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आप देख सकते हैं। बाकी उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।